हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा की प्रेमियों को कौन सी दी थी सजा, जो आरोपियों की रूप कांप गई थी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। मुगल हरम की दीवारों के पीछे इश्क तो बहुत हुए, लेकिन वही इश्क पनपा जिसे बादशाह की अनुमति थी। मुगल बादशाह की इजाजत के बिना हुए इश्क का अंजाम सिर्फ मौत था। कई राजकुमारी और युवक इसके शिकार बने। शाहजहां की सबसे प्रिय बेटी जहां आरा भी इससे बच ना सकी। वो आजीवन बिना शादी के तो रही, लेकिन उनके जीवन में इश्क आया और कई बार आया, लेकिन उनका हश्र रूह कांपने वाला था। मुगल हरम की सबसे ताकतवर और सुरक्षित महिलाओं में जहां आरा का नाम भी आता है। जहां आरा सिर्फ मुमताज महल के बाद हरम की संचिका लगकर थी, बल्कि वह एक प्रसिद्ध कवयित्री भी थी। शासन के कामकाज में भी उसका दाखिल था। उसे बादशाह बेगम यानी राज्य की पहली महिला का दर्जा भी प्राप्त था। जहां आरा शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। इतिहासकार किशोरी शरण लाल द मुगल हरम में लिखते हैं कि जहां आरा द्वारा और औरंगजेब से बड़ी थी। उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह बिल्कुल मुमताज महल की तरह दिखती थी, इसलिए शाहजहां ने उसका संपर्क किसी और पुरुष से होने नहीं दिया। वह सुनिश्चित महिला थी और मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही उसने हरम का संचालित किया था। क्योंकि मुमताज की मृत्यु हो गई थी, शाहजहां उससे इतनी मोहब्बत करते थे कि अपनी अन्य बीवियों की जगह जहां आरा को ही हरम की जिम्मेदारी सौंपी। मुगल घराने में लड़कियों की शादी 14 वर्ष तक कर दी जाती थी, लेकिन अकबर के समय में जब वहां उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ तो मुगलों ने बेटियों का निकाह करने से परहेज किया। लेकिन जहां आरा के अविवाहित रहने की वजह कुछ और ही थी। जहां आरा का क्यों नहीं हुआ था निकाह? जहां आरा अपने पिता की सबसे अजीज संतान थी, इसकी वजह से उसकी शक्ल मुमताज की तरह रहती थी। शाहजहां जहां आरा से इतना प्रेम करता था कि उसने उससे निकाह के बारे में सोच ही लिया था। माँ के निधन के बाद जहां आरा के ऊपर अपने पिता और भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से उसने निकाह को उतनी तवज्जो नहीं दी। वह हमेशा अपने पिता का ध्यान रखती थी, जहां तक कि जब औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया था, उस वक्त भी जहां आरा शाहजहां की देखभाल के लिए उसके साथ ही रही थी। हालांकि जहां आरा के जीवन में कई पुरुष आए जिसके साथ उसके इश्क के चर्चे भी हुए, लेकिन जहां आरा आजीवन कुंवारी रही। जहां आरा की प्रेमियों को मिली थी मौत की सजा। जहां आरा जिस उम्र में जिम्मेदारियां उठा रही थी, उस उम्र में इसका ख्याल आना कोई बड़ी बात नहीं थी। किशोरी शरण लाल लिखती हैं, जहां आरा के जीवन में भी कई युवक आए जिससे उनका संपर्क हुआ। क्योंकि वे राजनीतिक महिला थी, इसलिए यह संभव नहीं था कि वो किसी पुरुष के संपर्क में न आई हो। फ्रेंच यात्री फ्रैंकोइस पर्नियन ने उनके इश्क के 2 किस्से लिखे हैं, जिस पर कई इतिहासकार आपत्ति जताते हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि राजकुमारी के प्रेम संबंध थे। उस लिहाज से बर्नियर के किस्से को भी सच माना जा सकता है। एक प्रेमी को कड़ाई में भून दिया गया था। बर्नियर के अनुसार राजकुमारी पर्दे में तो रहती थी, लेकिन एक युवक उनसे मिलने आया जो ज्यादा उच्च पद पर तो नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। राजकुमारी के साथ उसके प्रेम संबंध बन गए, लेकिन हरम में रहने वाली अन्य राजकुमारियों और महिलाओं को यह गवारा नहीं लगा और उन्होंने इसकी शिकायत शाहजहां से की। शाहजहां को जब यह पता चला कि कोई गैर मर्द जहां आरा के कमरे में है, तो वह सीधा उसके कमरे में आया। उसके आने की सूचना से डरकर वह युवक नहाने के लिए रखे गए विशाल कढ़ाई में छिप गया। शाहजहां ने जहां आरा से उस युवक के बारे में कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि तुम गंदी दिख रही हो, थोड़ा नहा लो, और अपने सेवक से उस कढ़ाई को गर्म करने का आदेश दिया। शाहजहां के आदेश से वह कढ़ाई तब तक गर्म की गई जब तक कि वह युवक जलकर मर नहीं गया। एक प्रेमी को जहर देकर मारा गया था। दूसरी प्रेम कहानी का जिक्र करते हुए बर्नियर बताते हैं कि जहां आरा को फिर इश्क हुआ, लेकिन इसका अंजाम भी दुखद ही हुआ। जहां आरा को नजर खान नाम के एक फारसी रईस से इश्क हुआ था। वह अपनी शालीनता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। जहां आरा के मामा
शाइस्ता खान भी यह चाहते थे जहांआरा का निकाह उससे हो जाए, लेकिन बादशाह इस सुझाव से बहुत नाराज हुए क्योंकि उन्हें यह शक था कि जहांआरा और नजर खान के बीच संबंध है। उन्होंने पूरे दरबार के सामने उस युवक को एक पान भेंट किया, जिसे खाकर वह युवक अपने घर को चल दिया। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई क्योंकि शाहजहां से उसे जहर मिला हुआ पान खिला दिया था। जहांआरा को भले ही वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिला, लेकिन वह राजनीतिक रूप से सक्रिय रही। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे हमेशा हुए। साथ ही उसका अपने पिता के प्रति जो प्रेम था वह काबिल-ए-गौर है। 67 वर्ष की उम्र में उसकी मौत हुई। उसने अपना मकबरा अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।